देखो आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी सर आप थोड़ा सा फॉरेक्स के चार्ट पे भी एक्सप्लेन किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब देखो गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। एफईजी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एफईजी इस तरीके से होती है कि कोई भी 3 कैंडल हम लेते हैं, ठीक है। 3 कैंडल लेने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट, अब अगर अप ट्रेंड में अगर हम एफईजी मार्क कर रहे हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है। सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता और थर्ड कैंडल का लो। तो ये जो बीच में गैप होता है उसको हम एफईजी मार्क करते हैं, ठीक है। ये आपका एफईजी हो गया जो मैंने रेड कलर में आपको दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा, फर्स्ट कैंडल का आपको लो लेना है क्योंकि डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल ये रहेगी, ठीक है। और थर्ड कैंडल का आपकी थर्ड कैंडल ये रहेगी तो इसका हाई लेना है। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में ये चीज़ आपकी ऐसे देखने वाली है, आपको डाउन ट्रेंड में अगर आपको ये चीज़ दिखेगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताऊंगा कि एफईजी आपको बहुत जगह दिखेगी मार्केट में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एफईजी काम कहाँ करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में मैंने यहाँ पे एफईजी मार्क कर दिया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि देखो अप ट्रेंड में आपको फर्स्ट कैंडल का हाई लेना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करोगे तो फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड में ये रहेगी आपकी, ठीक है। सेकंड कैंडल आपकी ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना होता है अप ट्रेंड में और फर्स्ट का आपको हाई मार्क करना होता है। अगर दोनों के बीच में गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, तो ये एक एफईजी होगी, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी फ्री वाली, ठीक है। 1 मिनट दीजिए सर, मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी अभी जी, बताइए, ठीक है। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, डाउन ट्रेंड में हम लेते हैं फर्स्ट कैंडल का लो। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया था, ध्यान रखना। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसे हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमें ये इससे पता चले कि हम एफईजी को ट्रेड, आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है बहुत। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट अप ट्रेंड में हमें फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना होता है, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता, थर्ड कैंडल का हमें लो मार्क करना होता है और जो गैप बनता है उसे हम एफईजी बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में भी हम सेम चीज करते हैं, फर्स्ट कैंडल के लो को हम लेते हैं और थर्ड कैंडल के हाई को लेते हैं, जो बीच में जो गैप बनता है उसको हम एफईजी मार्क करते हैं। इतना आप सब लोगों को बता रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट जो आता है आपका, आता है कि हमें अगर एफईजी को मार्केट में ट्रेड करना हो, ठीक है, एफईजी के सेटअप पे हमें एंट्री लेनी हो तो हम कहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो काम किया है, आप में से बहुत लोगों ने उसी बेस पे स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में। अब नेक्स्ट अगर हमारा एंट्री मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो हमारा एफईजी आता है, ठीक है। अब बट यहाँ पे एफईजी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। हर स्विंग में अगर आप ध्यान देखेंगे थोड़ा सा भी मोमेंटम है तो वहाँ पे आपको एफईजी दिख जाएगा। आप हर एक एफईजी को तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते, हर एक एफईजी पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो आपको कोई तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि हाँ मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाला एफईजी मेरा काम करेगा। जैसे ऑर्डर ब्लॉक के केस में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आपको एफईजी बनना चाहिए, तब भी आपको उसको ट्रेड के लिए कंसिडर करना है। वैसे ही हमें एफईजी का भी पता होना चाहिए। तो देखो अब एफईजी का भी बताता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब इस गोल्ड के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। और नीचे आने से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल बनाए अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल आपके पिछली 2 कैंडल्स का लो ले रखी है, हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से आया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ठीक है, और 2 कैंडल ये बनी है। लेकिन अभी इन दोनों को आप नोटिस करो और इस कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे इसके पहले जो कैंडल थी रेड 2 कैंडल, उनका इसने हाई मार्क कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अगर इस कैंडल को देखोगे तो जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो अब भी इतना मान लो ये एक वैलिड स्विंग नहीं है और ये भी एक वैलिड स्विंग नहीं है। वैलिड स्विंग क्या होता है उसकी क्लास आएगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना समझो कि इसने देखो प्रीवियस रेड कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली, तो ये आपका एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। अब मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ये बताया था कि मान लो ये हमारा, अब
हमने जहाँ से मार्क किया, जहाँ से हमें लोअर लो दिख रहा है, ये जहाँ से मार्क किया, हो सकता है अप ट्रेंड हमने बड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखा, लेकिन हमने यहाँ जहाँ से मार्क किया, हमने यहाँ टॉप से मार्क किया, यहाँ पे हमारे को ये लोअर लो दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इसको लोअर लो मार्क कर दिया, बट ये लोअर लो आपका कब होगा, तब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको वैलिड स्विंग हाई का ब्रेक करके एक आईडीएम हो। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज भी कर रही है, ठीक है, सस्टेन नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कैंडल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको मार्क करता हूँ एकदम, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये मैंने जो मार्क किया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि आपका जो ये टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, देखो 15 मिनट में देखेंगे तो शिफ्ट दिखेगा आपको चार्ट में। ये तो चीजें हैं कि आपको फ्रैक्टल नेचर को समझना इसलिए जरूरी है। अभी इसी को अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, हमारा काम इतना ही है कि कैंडल क्लोज होते ही हमें आईडीएम कंफर्म होता है, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही इस वाले पॉइंट को आपने क्या दे दिया, लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैं इसका अगर टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, आईडीएम स्विंग दिख रहा है इस केस में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसमें क्या हुआ, अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको कैंडल है ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल है, इसके बीच में यहाँ पे आपको एफईजी दिख रहा है, ये क्लियर मार्क किया है मैंने, सबको दिख रहा है ये। असीम जी आपको दिख रहा है, ठीक है, आप बता दीजिए, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, अब एफईजी देखो आपको और भी मैं एफईजी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो आपको एक एफईजी छोटा ही दिखे, लेकिन एफईजी यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये छोटा सा एफईजी दिखेगा होगा, ठीक है। जो लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए चीज़ें देख लो, वैसे ये सेम चीज़ें वहाँ पे भी काम करती है, वहाँ पे मैंने आपको कई दफ़ा समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, पहले एक बार ये देख लो, तो एफईजी आपका ये भी है, एफईजी आपका ये भी है। अब सवाल आता है कि ये एफईजी काम करेगा हमारा, ये एफईजी काम करेगा, तो इसको नोट कर लो। आईडीएम के जस्ट ऊपर फर्स्ट, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से तो अपर साइड में देख रहे हैं, तो अपर साइड में जो फर्स्ट एफईजी होगा वो काम करेगा। अगर मान लो ये आईडीएम हो गया, अगर यहाँ पे ये वाला एफईजी नहीं होता आपका, ठीक है, इसको नोट कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अगर आपका ये एफईजी नहीं होता यहाँ पे, तो आपका ये छोटा सा एफईजी ही काम करता, मतलब आईडीएम होने के जस्ट पहले अप साइड में। अगर आप देखो ऊपर, यहाँ पे ऊपर बोलेंगे, और सेम चीज अगर अप ट्रेंड में होती तो ये आईडीएम के जस्ट नीचे पहला, ठीक है, जो एफईजी होगा वो आपका वैलिड होगा, वो आपका काम करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका एफईजी था, और यहीं से मार्केट क्यों रिवर्स हो गया, एफईजी की वजह से, ठीक है। अब इसको अगर हम 1 मिनट में देखेंगे, देखते हैं कुछ दिखता है तो हमें। अगर आप 1 मिनट में आप इसको देखोगे तो मैंने आपको बोल रखा है कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन दिखना चाहिए। अगर आप देख रहे हो इसको, तो यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं तो यहाँ पे नीचे से बाइंग भी दिख रही है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो जो ये वाली कैंडल बनी है आपकी सॉलिड सेलिंग कैंडल या बियरिश कैंडल, उसके नीचे आप एंट्री कर सकते थे। अब देखो ये आपका ट्रेंड के साथ है, लेकिन 1 मिनट में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका जो टारगेट होगा पहला वो ये होगा, दूसरा जो टारगेट होगा आपको ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये टारगेट आपको क्यों मिला परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्यों है मार्केट, यहाँ पे देखो कोई भी आपको इस लेवल पे एफईजी नहीं मिल रहा, ठीक है। जो ऊपर था वो वहाँ से सेलिंग प्रेशर की वजह से वो काम नहीं किया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पीओआई दिख रहा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऊपर एफईजी हो गई, ठीक है। तो ये आपका पीओआई है। अब इसी पे मार्केट आके थोड़ा सस्टेन कर सकता है, तो आपका जो डायरेक्ट मैंने बोला था कि नीचे अगर पीओआई है तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट बुक करना है। इसके ऊपर और बताता हूँ मैं आपको, 5 मिनट में एक एग्जांपल और बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वाला जो मैंने आपको बता रखा है सेटअप, वो सेटअप आपका यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर शो हो रहा है आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें सीधा मार्केट उसी नीचे आया, सीधा इसी जोन में जाके, और आपको रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी, ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखना था, और जैसे ही मार्केट नीचे आया आपको आपका टारगेट ये होता है इसमें, ठीक है। और वही पीओआई देखते पहले यहाँ पे देखो, अब उस केस में आपका पीओआई है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ देखो, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे देखोगे आप तो इसके आसपास यहाँ पे बॉटम पे आपको कोई भी पीओआई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन तो हुआ मार्केट, इसके बाद देखो बड़ी गिरावट क्यों से आई है,
ऐसे केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे जब भी अगर कोई ऐसा केस बन रहा है, यहाँ पे पीवाई नहीं है पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो अपना काम ये है कि ये ट्रेड हमारा लॉस नहीं देना चाहिए, हमें लॉस में नहीं कटना है। तो इसका एसएल आपको ट्रेल करना है और कोस्ट टू कोस्ट आप एसएल रख दो। अगर मार्केट गिरा और किसी ने कैप्चर किया तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सीधा मार्केट 5,000 के आसपास, हाँ 5,000 से गिरा है और सीधा 48 साढ़े 150 पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ठीक है, गोल्ड में मैंने आपको बता दिया अगर नहीं होती तो ये काम करती। ठीक है, फर्स्ट। और मान लो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ जहाँ पे 2-3 एफईजी मिल जाए आपको। यहाँ पे देखो, आप देखो ये एक एफईजी बना है। ठीक है, आपका मार्केट इसको ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। अगर उस अभी निफ्टी में दिखाऊंगा आपको, ये इसको एफईजी को ब्रेक करते हुए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एफईजी है, मार्केट ने इसको ब्रेक करते हुए आ गया। ठीक है, अब देखो ये पहली पे मार्केट काम नहीं किया तो देखो ये दोनों एफईजी इसने ब्रेक कर दी। ठीक है, और लास्ट के एफईजी है अब आपका ये। ठीक है, इस स्विंग में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका पहला एफईजी था। ठीक है, जो आपकी ये वाली कैंडल है रेड और ये 2 ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया। सस्टेन तो किया है, एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, सस्टेन तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो ये इससे भी बड़ा एफईजी है, लेकिन इसमें तो आपको सस्टेन भी नहीं किया मार्केट। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर को क्या दिखता है, ठीक है, अरे यार ये एफईजी तो है, मार्केट थोड़ा सा भी ऐसे रिजेक्शन दिखाएगा और वो बाय कर लेगा कि एफईजी को, लेकिन ऐसे सेटअप में वो ट्रैप होगा। ठीक है, और जब वो ट्रैप होगा तो आप जानते हो क्या होने वाला है। अब देखो आपको अगर ये एफईजी इस केस में काम नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं हुआ आपका, तो अब आपको वेट करना है। आपका जो स्विंग में लास्ट एफईजी है, ठीक है, तो इस स्विंग में आपका ये लास्ट एफईजी है। जैसे ही मार्केट आता है, ठीक है, इसको टैप करता है और टैप करने के बाद वापस आपका बोस करता है जाके। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता चलेगी, जैसे कि पुल बैक था, मान लो यहाँ से अगर अप ट्रेंड जा रहा मार्केट, ठीक है, तो ये एक पुल बैक दिया मार्केट ने, तो अब वो पुल बैक कहाँ तक आएगा। अगर पहले यहाँ पे कोई एफईजी है तो या तो यहीं छोटा पुल बैक आके वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा वापस अप ट्रेंड में। अगर नीचे एफईजी है तो ये भी काम नहीं करने वाला, ये भी काम नहीं करने वाला, फिर आपको जो लास्ट का जो एफईजी होगा वो आपका काम करेगा। तो अब अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट भी अगर ट्रेड बनाना है यहाँ से, तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हो। कहाँ तक, फर्स्ट एफईजी ब्रेक हो गए, उसके बाद आप देख सकते हो, और देखने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो स्कैल्प ट्रेड होगा वो वहाँ तक होगा जहाँ पे एक वैलिड एफईजी है। ठीक है, ये गोल्ड पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारा डाउट है लिक्विडिटी वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अभी देखो मैंने आपको बोला था चैट में जिसका भी डाउट हो वो क्लियर बोल सकता है, पूछ सकता है। तो मैं अभी देख लेता हूँ चैट में किसी ने भेजा है क्या। और भी एफईजी आपका 5 मिनट में वैसे ही काम करेगा, कॉन्सेप्ट सेम है ना। आप 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में भी आपका वैसे ही काम करेगा, 5 मिनट में आपका सेम काम करेगा, और आपका 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, आपका टाइम फ्रेम में एफईजी का कॉन्सेप्ट एक है, तो काम आपका वैसे ही करना है। बड़े टाइम फ्रेम में तब भी आपका उतना ही काम करने वाला है, छोटे टाइम फ्रेम में तब भी आपका उतना ही एफईजी काम करने वाला है। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक और माइंडसेट समझो कि ऐसा क्यों होता है, ये बीच वाले काम क्यों नहीं करते। ठीक है, आप एक बार के लिए अपने आप को उनके लेवल पे मार्क करके सोचो, मैं इंस्टीट्यूशंस पे हूँ, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, आप उस लेवल पे हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मान लो आपने ऑर्डर यहाँ पे लगाया, ठीक है, अब प्राइस के मोमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि प्राइस, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे वापस से इसी रेट पे खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप प्राइस को वापस इसी रेट पे लेके आओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं ले जाना नीचे, ठीक है, आप यहीं से घूम आना चाहते हो, तो फिर आप आईडीएम के बाद में, ठीक है, फर्स्ट आपका एफईजी देख लोगे, या तो वो काम करने वाला है, ठीक है, या फिर आपका ये लास्ट वाला काम करने वाला, बीच में जो भी एफईजी है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे चार्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 घंटे पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी दिख रहा है। ठीक है, हमने इसको मार्क कर दिया, इसके ऊपर एफईजी भी है, ठीक है, वहां तक हमने इसको मार्क कर दिया, और इसको मार्क करने के बाद प्राइस देखो यहाँ पे जितने भी एफईजी हैं सबको तोड़ते हुए आया, और अगर प्राइस ने रिएक्शन दिखाया तो यहीं से दिखाया। ठीक है, ये सारे, अब देखो अगर प्राइस को और ऊपर जाने वाला होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, इस केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक एफईजी था, ठीक है, ये एफईजी था, एफईजी आपका यहाँ पे भी था, ठीक है, और एफईजी आपका यहाँ पे भी था।
लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर 2-3 कैंडल बनाए, वापस से नीचे आया, जो फर्स्ट एफईजी था आपका वहीं से मार्केट वापस ऊपर गया, ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब वापस आने लगा मार्केट, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट सारे एफईजी को तोड़ते हुए आया, क्योंकि यहाँ पे देखो आईडीएम यहाँ पे हुआ इसका, ठीक है, इस लेवल पे इसका आईडीएम हुआ। आईडीएम के बाद में इसने थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी है, बड़े टाइम फ्रेम का व्यू देखना अब इस पे, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इसके बाद मार्केट सीधा नीचे आता है। अब आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम में कि आपका पीओआई कौन सा है, यहाँ पे, और मार्केट देखो जस्ट यहाँ पे आता है और यहीं से टैप करता है और वापस से रिवर्स होता है, ठीक है। तो अब जो बीच में एफईजी बन रहा है, कहां से कहां तक नोट कर लो, आईडीएम से लेके, ठीक है, आईडीएम से लेके, आईडीएम का फर्स्ट एफईजी देखना है या फिर लास्ट एफईजी देखना है, ठीक है। फर्स्ट आपका नीचे आ रहा है मार्केट तो ये होगा, और ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे होगा आईडीएम के बाद, और लास्ट आपका ये होगा आईडीएम से, अगर मार्केट नीचे आ रहा तो ये वाला जो स्विंग लो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आईडीएम होगा, ठीक है, और जैसे आईडीएम होगा तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये आपका फर्स्ट वो होगा एफईजी, ठीक है, और लास्ट एफईजी आपका ये होगा, ठीक है। अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में मैं आपको एक बार लिक्विडिटी के बारे में समझा देता हूँ। अब देखो निफ्टी के चार्ट में इन्होंने लिक्विडिटी की पूछी है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनका सवाल था सर वॉइस आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो ये पीओआई बना हुआ है एफईजी के साथ, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को मिक्स करके मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पीओआई बना हुआ है। और मार्केट ने आज क्या किया है अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये मार्केट एंट्री करता है इस जोन में 10:45 पे और 3:30 बजे तक मार्केट पूरा इसी जोन में, जहां पे अगर आप देखोगे तो दो कैंडल में पूरा जोन बनाया हुआ है मार्केट का, ठीक है, पीओआई मैंने मार्क किया तब आपने देखा, और पूरा दिन इसी में सस्टेन कर देता है। तो क्या इसका अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो इसमें बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए आज रिटेलर्स के, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ एंट्री करने के बाद मार्केट वहां से ऊपर से नीचे भी आता है और रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद भी, अगर आप देखोगे तो कल से मार्केट में पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि 2 दिन में आराम से रिटेलर्स को ये लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। हो सकता है कल भी मार्केट पॉजिटिवनेस दिखाए, लेकिन मार्केट में अभी नेगेटिविटी है। तो ये जो भी रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप का होंगे, ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है अभी रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है ना कि यार कल भी मार्केट पॉजिटिव था, मार्केट आज ही पॉजिटिव है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बाइंग साइड में एंट्री कर लेंगे। अब जैसे कल भी पॉजिटिव था, कल देखो कितनी तेजी से अप साइड में गया, इसके बाद मार्केट, अब ये देखो यहाँ पे देखोगे आप मार्केट की साइकोलॉजी समझो, ये जो मोमेंटम है उसमें तो रिटेलर्स ने एंट्री की नहीं होगी, इसके बाद जब रिटेस्ट करने आया मार्केट तब लोगों ने एंट्री करना स्टार्ट किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और वापस नीचे आके ही इनका सबका स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है। तो रिटेलर्स की देखो यहाँ पे जहां पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं वहीं पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे। अब आपको देखना है कि रिटेलर्स कहां बाय कर रहे हैं, ये बीच बीच में रिटेलर्स ही बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ये एफईजी बन गया। देखो यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने बाय किया तो देखो गैप अप यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ प्राइस में, ठीक है। अब अगर यहाँ नीचे स्टॉप लॉस होगा, नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो इंस्टीट्यूशंस की होगी, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट सस्टेन बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ जो लिक्विडिटी नीचे होगी वो रिटेलर्स की होगी, ऊपर जो लिक्विडिटी होगी वो भी रिटेलर्स की होगी, ठीक है। अब देखो प्राइस स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था भागना, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन से देखो ये किया, अब देखो क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में ये पीओआई बन रहा तो बन रहा होगा, ठीक है। अभी देखो क्योंकि रात के स्टडी प्लान में आया होगा ये, ठीक है, लेकिन अभी देखो ये पीओआई है, ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना ये पीओआई है। अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि यार नीचे जाएगा मार्केट, तो यार इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है सर ये रिटेलर्स को लग रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ से मार्केट सीधा बाइंग साइड और इतने बड़ा गैप अप के साथ जा रहा है, तो मतलब इंस्टीट्यूशन ने एंट्री तो की है, मतलब ये गैप फिल होने, अगर मैं जाऊंगा नीचे की डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा तो जो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनाए उन वो सब इसके नीचे पीछे हटेंगे, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तब जाके ये जो भी फोर्स लगा है या जो भी बाइंग ऑर्डर लगे हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मुझे सेलिंग साइड जाना भी है, तो मैं इसके नीचे कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, ठीक है। जैसे कैंडल क्लोज होगी तो जो ये इतने बड़े कैंडल में इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर लगा है वो हो जाएगा फुलफिल, तो ये मतलब फेक ऑर्डर था एक, और यहाँ से फिर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अगर कैंडल इसके नीचे तक आके और इसको नीचे क्लोज नहीं करता है और वापस से फिर बाइंग ऑर्डर वापस लगता है, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी
जनरेट हुई, जिन रिटेलर्स को ये चीज पता नहीं थी कि ये बाइंग ऑर्डर जब तक फुलफिल नहीं होंगे वैलिडेशन के साथ, तब तक वो लोग जो भी सेल कर रहे थे उनकी लिक्विडिटी ऊपर थी, और वो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। और इसको ही हम रिटेलर्स की लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस। तो जहां पे भी रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं सेल ऑर्डर होगा वहीं आसपास में 10-20 पॉइंट नीचे, तो वो रिटेलर्स की लिक्विडिटी होगी। अगर रिटेलर सेल कर रहे हैं तो उनका बाइंग ऑर्डर होगा, तो वो उनकी लिक्विडिटी होगी। लेकिन ऐसी जगह जहां पे देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बननी है। अब ये क्यों बनी है मैं आपको बताता हूँ। मैं साइकोलॉजी समझो, मार्केट का यहाँ से पूरा ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है प्राइस में, ठीक है। प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद धीरे धीरे ये लोग मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, तो सेलिंग कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बन रही है। देखिए ये देखो पेवरली सेलिंग कैंडल, ये भी पेवरली स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, ये भी रेजिस्टेंस कैंडल के साथ सेलिंग है, मतलब सेलिंग कैंडल भी दमदार बन रही है, ठीक है। और उसके बावजूद ही प्राइस ऐसे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स को पहले भरोसा दिलाया जा रहा था कि मार्केट, आप सही कह रहे हो कि आपने देखा मार्केट नीचे ही है, मार्केट नीचे ही जाएगा। और यहाँ पे हर कैंडल को वो बनाने के बाद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद सेलिंग साइड में रिटेलर्स को हर बार ट्रस्ट बिल्ड करवाया, और जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो मैक्सिमम रिटेलर्स हाँ यहाँ पे एंट्री करके उसके बाद इन्होंने अपना ऑर्डर पंच किया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 1 करोड़ क्वांटिटी के ऑर्डर रिटेलर्स ने सेल कर दिए, ठीक है, लेकिन इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। क्योंकि ये अगर ये सेलिंग ऑर्डर 1 करोड़ के आसपास है तो ये 2 करोड़ के आसपास इनकी बाइंग ऑर्डर है, इसलिए ये इतना इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ इस जोन में जो सेलिंग हुई थी उससे ज़्यादा कि बाइंग ऑर्डर आ गई, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। राम कुमार जी आपका क्लियर है ये? और जो मैंने एफईजी वाला आपको समझाया वो कितने लोगों को क्लियर है, एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए। एफईजी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मैंने अभी आपको एक सेटअप बताया वो एफईजी वाला, ठीक है। तो वो सेटअप आपको ध्यान रखना है कि आपको या तो आईडीएम से पहले वाला, ठीक है, या फिर लास्ट वाला, या फिर आईडीएम के जस्ट नीचे वाला, या फिर लास्ट नीचे में जो है स्विंग ब्लो पे, वो एफईजी आपका काम करेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, जैसे मैंने आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक समझाया, वो भी एक तरीके से आपके एंट्री मॉड्यूल है। लेकिन सबसे इजी आपके लिए जो रहेगा समझने के लिए वो एफईजी वाला और जो एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक है, वो 2 सेटअप आपके लिए इजी रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको चौक स्वीप का भी एक समझा रखा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, उसको दोबारा से समझा दूंगा। बॉस का मैं आपको समझाऊंगा। अब इनको आपको मार्केट में देखना है, जैसे आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, पूरा मुझे नहीं पता आप कब एंट्री बना रहे हो, लेकिन आप मार्क करके भेज रहे हो कि सर मैंने 150 पॉइंट कैप्चर किया, मैंने 100 पॉइंट कैप्चर किया। अब आपको क्या करना है, 2 स्क्रीनशॉट भेजना है। जब आपने लगाया कि हाँ मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, एक वो लेके भेजोगे, और एक आपका जो भी टारगेट कंप्लीट होता है उसके बाद का लेके भेजोगे, ठीक है। जो मुझे क्रॉस चेक करने के लिए देखने, जब भी मैं फ्री होता हूँ जब देखूँ, हाँ तो मुझे पता लगे कि हाँ आपने सही एंट्री ली है और आपका टारगेट हिट हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप जो भी लेते हो उससे आप मार्क करके भेज देते हो स्क्रीनशॉट एक ही, तो मुझे पता नहीं एक्चुअल में एंट्री कहाँ पे लिया आपने। तो एक तो एंट्री अज्यूम करते हो तभी आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, ठीक है। और एक आपको जब वो कंप्लीट टारगेट होता है, ठीक है, और टारगेट एक ही नहीं, टारगेट 1 और 2 आपको मार्क करके भेजने हैं उस पर। सर आपको वसीम जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, और किसी को आ रही है सर की वॉइस, है मेरे को नहीं आ रही, एक बार चैट में बताना। नहीं सर किसी को नहीं आ रही आपकी वॉइस, किसी को नहीं आ रही, गोपाल जी को भी नहीं आ रही, चिराग जी को भी नहीं आ रही, किसी को आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। वसीम भाई आप एक बार दोबारा से चेक कर लो, आपकी वॉइस नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि आज मैंने भी वॉइस का थोड़ा सा सिस्टम वो किया था, तो इसलिए मैंने, हो सकता है मेरी वजह से मेरे को नहीं आ रही हो। लेकिन कितने लोग हैं, देखो एक क्लास आपकी सैटरडे को होगी, ठीक है, संडे का तो हमारा फिक्स होता ही है। एक क्लास आपकी सैटरडे को होगी, और एक क्लास आपकी सैटरडे से पहले, जब भी मैं थर्सडे के दिन अगर फ्री रहा तो थर्सडे के दिन जो जैसा अपना शेड्यूल है, नहीं तो बाकी फ्राइडे को ले सकता हूँ, या फिर कल भी क्लास प्लान कर सकते हैं, और कल थर्सडे है शायद, ठीक है। पर संडे तक आपकी 2 क्लासें कंप्लीट करनी है इस बार। नेक्स्ट क्लास शायद आपके वैलिड स्विंग की मैं आपको करवा दूं, क्योंकि वो करवाना जरूरी है अभी आपको। तो किसी का कोई डाउट नहीं है। अब चैट में डोली जी हैं यहाँ पे, डोली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप ये क्लास आप नहीं करवाई थी मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डोली जी हैं यहाँ पे? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आपने मुझे ये हाँ डाउट बताओ, आपको क्या डाउट था? हाँ जी, मिटिगेशन का था मुझे। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में? हाँ जी, ये क्या है कि हमारा जो हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं ना जी, एक ही कैंडल पकड़ने का लेने का कैसे?
मैम देखो, एक ही कैंडल पकड़ने का होता है। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक देख लो आप, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक देख लो आप, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ठीक है। और सब में आपको एक ही कैंडल को लेना होता है। केवल आपका जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जैसे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, बॉटम पे तो हम सेलिंग कैंडल देखेंगे। अगर हम मान लो स्विंग हाई के ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ यहीं पे, ठीक है, वो दिख गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, चाहे पॉइंटों से किया हो, तो हमारा जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम जोन है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही, तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें मार्क करनी होती है, आपको एक चीज लेके चलनी है, ठीक है। एक चीज कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लिया, तब भी आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम जोन पे एंट्री मिलती थी, ठीक है, सेटअप बनता था आपका। और वही अगर आप एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को लेकर चल रहे हो, तो देखो चल रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे एक एफईजी भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप ओनली एफईजी की बात कर रहे हो तो एफईजी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको एफईजी तो मिल रहा है, लेकिन आपका आईडीएम और वो वाला सेटअप नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप एज ए एफईजी के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा। जो ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल के साथ हम लेते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको आप साइड में दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक देखा था, जिसके नीचे हमें एक सेकंड, ठीक है, देखो हमने नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक लिया था जिसमें हमारी लास्ट बाइंग कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होती है और उसके नीचे एफईजी होती है, तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि लास्ट बाइंग कैंडल के साथ साथ जितनी एक साथ बाइंग कैंडल होती है, ठीक है, हम उनको कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम देख रहे हैं, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि आपका जो इक्विलिब्रियम जोन है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम जोन आ गया। अब यहीं से देखो गिरावट आई है, तो मार्केट यहाँ पे गया। अब दोनों चीजें थी आपके पास, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री करते, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एंट्री करते, आपका एफईजी के ऊपर आपका एसएल होता, देखो कंफर्मेशन ऐसे मिलती है आपको, ठीक है, और नीचे आपका ये आपका ऑर्डर, ये आपका टारगेट होता, ठीक है, ये टारगेट होता। लेकिन मार्केट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ तक नहीं आया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हमारे कितने पॉइंट का, 18 पॉइंट के आसपास इस और 175, तो इस मोमेंटम को हम जाने देंगे, ठीक है, जाने तो नहीं दे सकते। लेकिन अब जब आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको क्या करना है, ये चीज करना कि आपको यहाँ पे एंट्री लेके और बैठ जाना। अब देखो मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको केवल समझाया 18 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, जहाँ पे 175 पॉइंट मिले आपको। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग, ये देखो, हाँ ट्रेलिंग ऐसा नहीं, आपका जो टारगेट है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका पीवाई तो यहाँ पे आपको या तो 80% 90% क्वांटिटी बुक करनी है, पूरा ट्रेड भी बुक कर सकते हो, या फिर 10-20% क्वांटिटी को आप ट्रेलिंग के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको होता, लेकिन जिस हिसाब से फ्लो कैंडल का बन रहा था तो आप छोड़ सकते थे, और बट जैसे रिवर्स हुआ तो आपका ये रिस्क मैनेजमेंट में आपका पार्ट है, ठीक है। बाकी देखो जो आपका डाउट था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे एंट्री बनी। इसके बाद ये जो आप आगे बता रहा हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है कि देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपका टारगेट जो होता है वो बॉस होता है, ठीक है। अब बॉस का आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको बता रखा है कि आपकी 80% क्वांटिटी आप बुक कर दोगे जब आपका बॉस होने से पहले अगर कोई पीआई है, तो ये आपका पीआई था, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बुक हो जाता, ठीक है। और फिर ट्रेलिंग एसएल भी आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं कि जैसे मान लो आपको दिखा ये हो गया फर्स्ट टारगेट, तो अब आप कोस्ट टू कोस्ट ले आए, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है ये तो सबको पता है। वैसे मुझे क्या चेक करूं सर, मैं आपका समझा नहीं सवाल, बट आपकी वॉइस किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही है इशू का मुझे आइडिया नहीं है, ये चीज़, ठीक है। डोली जी क्लियर है आपका डाउट? एक बार चैट में बता दो आपका ये डाउट क्लियर है। ओके ओके, अरे समझ गया सर, समझ गया। ओके सर, ओके। कितने लोग हैं जिनको ट्रेलिंग एसएल के बारे में नहीं पता? मैंने अब देखो आपको रिक्वेस्ट आई होगी, अभी मैंने उस टाइम भी आपको रिक्वेस्ट भेजी थी। अब आप बोल रहे हो आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये आपके एंड में दिक्कत है, वो क्या है कि बीच में आप, हाँ ठीक है। नहीं सर मैंने बताया नहीं किस तरीके से करना, मैं ये पूछा कि आप लोग जानते हो क्या ट्रेलिंग एसएल का, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं ट्रेलिंग एसएल और पिरामिडिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम समझ लेना ट्रेलिंग एसएल और पिरामिडिंग क्या होती है। सबसे पहले देखो आपको ट्रेड कैसे करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनका कैपिटल 50,000 की रेंज के नीचे आता है, 20,000 30,000 की रेंज में आता है? अगर कंफर्टेबली बता सकते हो तो बता दो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। अरविंद जी, राम कुमार जी और चिराग जी और जितेंद्र जी और
गोपाल जी, ओके। तो देखो मैक्सिमम लोगों का 50,000 की मतलब 50,000 से नीचे की रेंज में आता है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले एडवाइस तो ये है मेरी कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना, ठीक है। डेली ट्रेड इसलिए नहीं करना, अगर आपकी 50,000 की कैपिटल है तो आपको सर्वाइव करना जरूरी है, और आपका एक्चुअल कैपिटल 15,000 रुपए आपके पास, अगर जिसके पास अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, ठीक है, तो उसका 1/3 कर दो आप। एक्चुअल कैपिटल आपके पास इतना है, ठीक है। जिसके पास भी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ये देखना ध्यान से समझना, आपके पास जो भी कैपिटल है उसका 1/3 कर लो आप। तो 50,000 का मैंने आपको कैपिटल बताया, ठीक है। 50,000 का आपका कैपिटल, तो 1/3 आपका 15,000 17,000 रुपये होता है, ठीक है। अगर आप एक बढ़िया स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कैलकुलेट आप जो भी एसेट यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे 65 का लोट हो गया है, तो अगर आप 250 से 200 के बीच में कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो तो आपकी जो कॉस्ट जाती है वो 15,000 के आसपास जाती है एक लोट बाय करने की, ठीक है। और वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, नॉर्मली जो स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका 10 से 15 पॉइंट के आसपास जाएगा। अब उसके पीछे आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे जाएगा, आप या तो 18 पॉइंट का तो आप प्रीमियम में बता रहे हो, जो स्पोर्ट चार्ट में बता रहे हो, तो प्रीमियम में क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी मैं आपको ट्रेड बता रहा हूं उसके बाद वही ट्रेड आपने देखा होगा कि मोमेंटम के वाले ट्रेड है। लेकिन जब अगर प्राइस गलती से, मैंने आपको ये एक चीज बोली है कि 200 100 के ऊपर 100 के नीचे अगर आप लेते हो तो 1 से 1.5 पॉइंट का आपको स्पोर्ट चार्ट में छोड़ के, प्रीमियम चार्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, प्रीमियम चार्ट में आपको एसएल, जैसे मान लो आपने 79 पे कोई ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, तो वहां पे आपका जो एसएल निकल के आ रहा है आपके अकॉर्डिंग जो भी, तो वहां पे 1.5 से 2 पॉइंट का आपको मार्जिन छोड़ के स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे ही अगर 100 से ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था 100 से 200 के आसपास, 150 तक है, 200 तक है, तो यहाँ से 3 पॉइंट तक आप रख सकते हो। लेकिन 200 से ऊपर अगर आपका स्ट्राइक प्राइस है तो वहां पे 3 से 4 पॉइंट का तो आपको मार्जिन ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रीजन इसका क्या है कि आप उस स्ट्राइक प्राइस पे जब अगर मार्केट आउटसाइड जाता है या रुकता है कहीं पे, तो वहां पे आपका डिके लगता है, ठीक है। इस वजह से आपको 3 से 4 पॉइंट का तो वहां पे आपको मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 5-6 पॉइंट का भी एसएल बन रहा है तो 8 से 10 पॉइंट का आपका एसएल होगा, ठीक है। अब 8 से 10 पॉइंट का आपका एसएल होगा, अगर आप 2 लोड के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो 1500 से 2,000 रुपए के बीच में आपका एसएल बनता है, चार्जेज वगैरह लगा के, ठीक है। अगर आप 2 भी एसएल दे दिए तो आपकी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप 200 से 250 के बीच में कर रहे हो तो कंटिन्यू 2 भी एसएल गए तो। अब इस केस में क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट फिर बदल जाएगा। क्यों? जैसे आप स्ट्राइक प्राइस आपकी रेंज परमानेंट आउट ऑफ द मनी कर रहे हो, आप मैंने आपको तीनों चांसेस दिए, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस की रेंज में आते हो, ठीक है, उस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो तो वहां पे आपकी एक पकड़ बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज होती रहती है तो प्रीमियम का जो मोमेंटम होता है वो आप उसको आप जज नहीं कर पाओगे। तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस लो उसके हिसाब से आपको मार्जिन छोड़ना है, और उसी स्ट्राइक प्राइस में आप कंटिन्यू 5-6 ट्रेड कर सको, उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। 50,000 कैपिटल नहीं है, 1/3 कैपिटल है, वो 1/3 भी आपका इतना होना चाहिए कि आपका 3-4 एसएल आपका कंटिन्यू जा सके। जैसे मान लो आपके पास 15,000 कैपिटल है, तो अब अगर आप इस केस में 200 से 250 के बीच में स्ट्राइक प्राइस जाते हो, पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाओगे। क्यों? 2 एसएल जाते ही, 2 लोड के साथ भी कर रहे हो, 2 या 3 एसएल जाते ही आपका उस कैटेगरी की स्ट्राइक प्राइस आप बाय नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे 150 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। एक्चुअल कैपिटल फुल मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी, पर आपके कैपिटल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 2-3 एसएल के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। लेकिन अब आपको टाइम 5 दिन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि कैपिटल कम है हमारे पास। हमें देखना है कि हमारा दिन कौन सा हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकाल लिए, ठीक है, तो आपके पास एक बैकअप हो जाएगा, माइंडसेट एक अलग लेवल का हो जाएगा जब शुरू में आपका प्रॉफिट बन जाएगा तो। क्योंकि अगर लॉस भी जाएगा, आपने जो भी लॉस दिया है वो आपको प्रॉफिट जो कमाया मार्केट से उसमें से जाएगा, तो आपका माइंडसेट सही रहेगा, आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर काम करेगी। लेकिन आपका जैसे ही आपने 15,000 की कैपिटल और उसमें से अगर आपका लॉस जाएगा तो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बिगड़ती जाएगी। पहले दिन थोड़ी बिगड़ेगी, दूसरे दिन और लॉस हो गया तो फिर और ज्यादा बिगड़ेगी, अरे फिर आप उसमें चल जाओगे, मुझे इस चीज को बचाना है, ठीक है, डिफेंड करोगे आप, और डिफेंड के चक्कर में आप क्या करोगे, आपके लॉस की तरफ मार्केट जाएगा, नहीं यार प्रॉफिट में आएगा तभी काटूंगा, यार मेरा कैपिटल जाने वाला, अरे यार मेरा कैपिटल जा रहा है मैं नहीं करूंगा, कैपिटल बचेगा नहीं, तो घूम क्या जाएगा, इस आस में आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर जाओगे। तो आपको जो बताए उन चीजों को ध्यान रखना है। आगे प्रॉपर लेक्चर होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, तब आपको मैं डिटेल बताऊंगा, अभी टाइम बच रहा था इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। आपको एसएल प्रॉपर देना है, आपको स्ट्राइक प्राइस प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। आप 2 की जगह 1 ट्रेड करो, 2 दिन की जगह 1 दिन ट्रेड करो, हफ्ते में 1 ही ट्रेड करो, लेकिन जो प्रॉपर एसएल बनता है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो जरूरी थोड़ी हम 7 दिन 5 दिन ट्रेड करें। हम 7 दिन में हमारे पास मान लो 1 दिन का रिस्क है,
रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका 500 का स्टॉप लॉस बनता है। 500 के स्टॉप लॉस में आप ऑप्शन ट्रेड कर ही नहीं सकते, गैमलिंग कर सकते हो। तो उस केस में क्या करोगे? अब 500 का एक दिन का रिस्क निकल के आ रहा है, 1000-1200 का आपका स्टॉप लॉस बनता है, तो आप 2 दिन नहीं करोगे तो आप ट्रेड लेने लायक हो, तो 2 दिन में 1 दिन ट्रेड करोगे। समझ में आ गया आपको जो मैंने बोला? एक होमवर्क आपका ये है, जहां पे आप एंट्री बना रहे हो उस एंट्री की भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और जहां पे आप एग्जिट कर रहे हो वहां की भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ओके, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास को हम यहीं समापन करते हैं। पड़ेगा। देखो मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, हाँ, सो रही। ठीक है। अब हमारा देखो मंगलवार को हमारा एक्सपायर होता है, हम्म ठीक है। अब मंगलवार को हमारा एक्सपायर होता है, उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। बुधवार की बात करते हैं। बुधवार आप 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। जैसे कि अगर अभी 100 हो जाएगा तो देखो मैं आपको बताता हूँ। कल हमारा एक्सपायरी था, ठीक है ना। अब देखो अगर आप आज ट्रेड कर रहे हो तो आप जैसे ये आपका एट द मनी हो गया 23,800, ठीक है। 23,800 की जगह आप 23,850 पे जा सकते हो, और सॉरी आउट ऑफ द मनी 23,750 पे पुट साइड में, ठीक है। इधर अगर आप जाओगे तो 23,850 जा सकते हो कॉल साइड में। जैसे जैसे आपका दिन निकलते जाएंगे, जैसे बुधवार और गुरुवार आपका निकल गया, ठीक है। शुक्रवार को आपको एट द मनी पे आना है, ठीक है। फिर सैटरडे संडे आपका जो भी डीके ओके होना है। फिर आते हैं हम सोमवार को, ठीक है। सोमवार को आपको 1 पॉइंट इन द मनी आ गया, कॉल साइड आपको ये वाला इन द मनी पे आओगे, ठीक है। पुट साइड आप इधर आओगे, ठीक है। अब मंगलवार की बात करते हैं जिस दिन एक्सपायरी है, ठीक है। आपको पैसे वाला नहीं बनना है, आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है। चीजें समझो, 6 महीने साल भर तक आप ये भूल जाओगे मुझे एक्सपायरी पे ट्रेड करना है। सीधा आप स्विच करो अपनी एक नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक, और उस पर काम करो। मोमेंटम होता है, मैं मानता हूं मोमेंटम वो कैप्चर कर लोगे आप ऑटोमेटिकली, लेकिन जब प्राइस थोड़ा सा भी अगर आपके अपोजिट मूव करता है ना, तो जो प्रीमियम डीके चलता है ना ऑप्शन का, वो आप नोटिस किए होंगे, तो उस दिन हाँ, आप ट्रेड नोटिस नहीं की। करना। सही है, हाँ, तो क्योंकि मैंने नोटिस किया हुआ है कि 30% ही वो बाइंग में चलता है, 60% हम साइडवे और डाउन, हाँ, हाँ इसमें डीके होता है। हाँ, तो वो बहुत कम है। तो अब हम सेफ चीजें खेलेंगे ना, तो जैसे हम्म मंगलवार के दिन आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ, और हम्म नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो गए तो आपको आउट ऑफ द मनी रखना है, वही जैसे मैंने आपको बताया अगले दिन वाला। हम्म समझ गए? एटीएम से नीचे नीचे वाला लेना है नेक्स्ट। हाँ हाँ, एटीएम से एक बार चल सकते हो आप, ठीक है। ओके तो ओके। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ क्या होगा कि इसके देखो यहाँ तक प्राइस मान लो अगर आप 23,800, मेरे पास हर एक सवाल के पीछे या हर एक आंसर के पीछे एक लॉजिक होगा देख फैक्ट के साथ। 23,800 की जगह अगर मैं कॉल साइड जाता हूँ तो मेरा को आउटसाइड द मनी का मिलता है, ये जैसे 24,000 का ले लिया मैंने, 200 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब निफ्टी जनरली प्राइस न्यूज के बेस पे कितना भी मूव कर सकती है, वो मैटर नहीं करता। अगर मैं 24,200 रुपए का ले रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है क्या कि एक दिन में वो प्राइस वहां तक जा सकता है? निफ्टी का बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि एवरेज प्राइस मूव करता है 150-200 पॉइंट के आसपास ही। तो अगर मैं 200 ले रहा हूं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि नहीं ना के बराबर है। हम्म लेकिन मैं अगर 850 में जा रहा हूं तो 50 पॉइंट मूव करना इजीली है, हम्म ठीक है। तो जब 50 इन द मनी बनेगा ना, ये जैसे जैसे 800 मान लो, अभी चलो 830 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जब ये इन द मनी बनेगा ना, तो इसके प्रीमियम में जो उछाल देखने को मिलेगा ना, वो अच्छा देखने को मिलेगा। ओके। अब बताना, नियरेस्ट। आप देखो इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइस है सब लोग देख लो, ठीक है, कोई नहीं बताती छोटी छोटी चीजें। देखो ये 20.44 है एट द मनी, ठीक है। ये 20.10 है, ठीक है। ये 20.43 है, ठीक है। अब एट द मनी यहाँ पे सब परसेंटेज में इंक्रीज किस में हुआ है? एट द मनी में, ठीक है। अब जैसे ही अगर ये वाला प्राइस आपका एट द मनी बनेगा तो सब मूवमेंट आप आएगा कि नहीं आएगा? पर अकॉर्डिंग परसेंटेज आएगा ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम भी एट द मनी बनेगा, एट द मनी बनेगा, तो एट द मनी के बाद इसका जो प्रीमियम उछाल करेगा, वो स्पाइक जो मारेगा, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे स्पाइक आए, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, बाय लोग। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम।